ट्रेन की जो लंबाई है 135 मीटर है लंबी, और 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चल रही है। ठीक है। अब ये पार करने में कितना समय लेगी, ये हमें निकालना है। तो मीटर लंबी है ये, किलोमीटर नहीं मीटर लंबी है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं इसकी स्पीड को। ठीक है। अब ये क्या है, 54 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो अब मीटर प्रति सेकंड में अगर हम करेंगे तो 54 × 5/18, यही मैंने बताया था। 18 को 1 से करेंगे, 18 को 3 से करेंगे तो 54 होता है। तो ये आ गया यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में ये ट्रेन 15 मीटर की स्पीड से चल रही है। खंभे को पार करने में चली गई दूरी निकाल लो। ये मैंने अभी आपको बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताया था कि जब किसी आदमी को या किसी खंभे को ट्रेन पार करती है तो चली गई दूरी जो है वो कितनी होती है, वो होती है जो ट्रेन की लंबाई होती है। अब ट्रेन की लंबाई कितनी है, 135 मीटर, तो दूरी कितनी आ गई, 135। ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा हमें ये निकालना है। तो समय बराबर उस खंभे को पार करने में समय कितना लगेगा वो हमें निकालना है। समय बराबर मैंने क्या फॉर्मूला बताया, दूरी और बटे चाल। अब दूरी मैंने अभी निकाली 135 मीटर, और चाल कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 एकम 15, 15 नवैया 135, तो ये आ जाएगा 9 सेकंड। मतलब वो ट्रेन जो है 9 सेकंड में खंभे को पार कर लेगी। 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर आपने वो ध्यान से सुने हैं या ध्यान से कहीं लिखे हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने नहीं भी लिखा है तो मैं उसको फिर से आपको बता देता हूं कि इस वाले क्वेश्चन में क्या है। देखो मैंने आपको बताया था, अगर कोई रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है ये, और ये एक प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी रेलगाड़ी कोई प्लेटफॉर्म, सुरंग, ठीक है, या कोई पुल मान लो, जब इनको पार करेगी तो जो उसकी समय होगा, क्या कहते हैं, रेलगाड़ी द्वारा किसी भी सुरंग, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी पुल, इसको जो पार करने में चली गई दूरी क्या होती है, रेलगाड़ी की लंबाई। ये हमारी रेलगाड़ी बनाई है ना मैंने, ये हमारी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी, और ये हमारा मान लो प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब ये जो रेलगाड़ी है और ये प्लेटफॉर्म है, इसको अगर पार करेगी, सपोज ये यहां से निकली है और ये पार कर गई इसको, तो इस रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी बराबर रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये दोनों ऐड कर देंगे तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है। अब आपको निकालना है यहां पर कि इसको 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ये ट्रेन चल रही है, इसको प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, देखो इसमें क्या है भाई, प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया ना, जैसे ये एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है और ये प्लेटफॉर्म है। अगर ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो यहां से ये घुसेगी, तो ये पहले तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, फिर जब यहां पहुंचेगी तो अपने आप को पार करेगी। तो ये पूरा निकलने में कितनी दूरी चली गई, तो ट्रेन की भी लंबाई जुड़ेगी और प्लेटफॉर्म की, तो सब मिला के इसकी दूरी निकल जाएगी कि कितनी दूरी चली है ट्रेन ने। तो ये हो जाता है 130 मीटर, मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म मतलब 245। तो ये आ जाएगा 5 जोड़ देंगे तो 5 और 4 3 7 और 2 और 1 3, 375 कितना मीटर। ये तो हमारा आ गया, क्या आया, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी। अब चलती क्या स्पीड है इसकी, स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी
45 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मीटर है। तो मीटर में कर लो, 45 इंटू 5/18, ठीक है। 5 तो 5 कटेगा नहीं, ये है 9 दूनी 18, 9 पचे 45, ठीक है। तो ये आया 5, ये नहीं कटा है, ठीक है। 5 और 5 25, 25/2 आया। 25/2 का मतलब हुआ 12.5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारी क्या निकल आई, समय। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो आ गई दूरी और एक आ गया समय। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चाल निकालने। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसको निकाल लीजिए, 375 बटे में है 12.5। तो ये जीरो हटाते हैं, आप लोगों को पता होगा सबको, जब ये जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं हम। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3750 डिवाइडेड 125, तो ये आएगा 30 सेकेंड।